नमस्कार शिक्षक साथियों। निष्ठा कार्यक्रम के स्टेट रिसोर्स पर्सन के रूप में मैं डॉक्टर प्रिया आनंद श्रीवास्तव विकासखंड कल्याणपुर कानपुर नगर से आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, कोविड के इस कठिन समय में हमने इस प्रशिक्षण के वीडियोस को इसी माध्यम से शेयर किया है और आज इसी निष्ठा कार्यक्रम के एक दूसरे वीडियो विद्यालय शिक्षा में नई पहलों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है उसके मनुष्य यानी कि मानव, और मानव को विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। और मानव संसाधन को विकसित करने का ये काम शिक्षा के माध्यम से हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है, जो कि समय समय पर हमारी शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की योजना क्रियान्वयन करता है। समय समय पर विभिन्न सरकारों के द्वारा नई नई शैक्षिक नीतियाँ, नए नए कार्यक्रम इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसके द्वारा शिक्षा का विकास होता है, शिक्षा में नए प्रयोग होते हैं और शिक्षा नए मार्ग की ओर अग्रसर होती है। इसी क्रम में मैं ये बताना चाहूँगी कि वर्ष 2018 में डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया 31 मार्च 2019 को, जो नई शिक्षा नीति के रूप में हमारे सामने आई। और इस शिक्षा नीति से बहुत सारी पहलें निकल कर आई हैं और हम जिस होलिस्टिक प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो कि संपूर्ण देश भर में चल रहा है, उसका कंसेप्ट भी हमें इस प्रारूप में मिल रहा है। अब चूंकि बात नई पहलों की आई है, तो इस प्रारूप में यह नई पहलें वो क्या हैं जिनके कारण हमारी शिक्षा में नए प्रयोग किए जाएंगे, नए विकास के मानदंड निर्धारित होंगे, नए नए आयाम शिक्षा तय करेगी। उनको डिस्कस करने के लिए हम इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, वो अपने 2 विभागों के माध्यम से शिक्षा के कार्यक्रमों का संचालन करता है। पहला विभाग है विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं दूसरा है उच्च शिक्षा विभाग। क्योंकि हम और आप प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों से संबंध रखते हैं, अतः पहले वाले यानी कि विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग तक ही हम अपनी चर्चा को सीमित रखेंगे। और इस विभाग के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपने शैक्षिक प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन करता है। साथियों, 1976 में जबकि संविधान में 42वां संशोधन हुआ और शिक्षा को सामवर्ती सूची में रखा गया, तब शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों का ही दायित्व बन गया। और बात स्तर पर ये अच्छा भी था, क्योंकि जहाँ राज्य एक और अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करते हैं, वहीं केंद्र भी उस शैक्षिक कार्यक्रमों की निगरानी के लिए, उसकी फाइनेंसिंग के लिए और उसको संरक्षण देने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। इस प्रकार से केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इन योजनाओं को पोषित करते हैं। इस क्रम में ये भी बता दूं कि इन नई पहलों को देश में लागू करने के लिए हमारे यहाँ जो राज्य हैं, उन राज्यों को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें से जो नॉर्मल स्टेट्स हैं, उनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुदान का प्रतिशत 60:40, जो हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनमें यह अनुपात 90:10, और जो राज्य बिना विधानमंडल के हैं या यूनियन टेरिटरीज जो हैं, उनमें ये 100% केंद्र सरकार के द्वारा इन योजनाओं के वित्त का पोषण किया जाए। इस प्रकार से इन नई पहलों का हमारे विद्यालयों में एग्जीक्यूशन है। अब इनमें से कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जो हमारे बालकों से संबंधित हैं, कुछ ऐसी हैं जो हमारे सिस्टम से संबंधित हैं, और कुछ ऐसी हैं जो शैक्षिक वातावरण को प्रेरित करने के लिए बहुत अधिक आने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन योजनाओं की जो सीधे तौर पर हमारे शिक्षार्थियों, हमारे विद्यार्थियों, हमारी बालक बालिकाओं से संबंध रखती हैं। उसमें सबसे पहले एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो आपने जिसका क्रियान्वयन भी किया है, और एक बहुत ही अच्छा स्टेप इन नई पहल में निकल कर आया है, वो है पढ़े भारत बढ़े भारत। यानी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू की गई योजना, जो कि सन 18-19 में हम जिसका एग्जीक्यूशन कर चुके हैं। इसके लिए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को करीब 5,000 रुपये का अनुदान और उच्च प्राथमिक विद्यालय को 10,000 रुपये का अनुदान, वार्षिक अनुदान किताबें क्रय करने के लिए दिया गया है, जिससे विद्यालय किताबें पुस्तकें क्रय की और बच्चे पढ़ करके उन किताबों को देख करके पढ़ने की ओर उत्साहित हुए। इसी के साथ भारत में खेले भारत योजना का आरंभ किया गया, जिसमें स्पोर्ट्स का सामान क्रय किया गया। 5,000 की धनराशि प्राथमिक विद्यालय को और 10,000 की धनराशि उच्च प्राथमिक विद्यालय को दी गई, और बालकों में शारीरिक, नैतिक और सामाजिक विकास करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया, और बहुत ही सफल बच्चे इस प्रोग्राम से बहुत ही उत्साहित हैं। इसके अलावा हमारे विद्यालयों में पढ़ रहे CWSN बच्चे, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य को पूरित करने के लिए जो हमारे CWSN बच्चे हैं, उन बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाकर उन्हें
पढ़ाई की मुख्य धारा यानी कि शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, वह भी शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल है। और उनके लिए पुस्तकों का स्टोर, आप जानते हैं कि जो बच्चे वर्णांध हैं या जो बच्चे अंधे हैं या देख नहीं सकते, नेत्रहीन हैं, उनके लिए विशेष प्रकार की ब्रेल पुस्तकों का निर्धारण करना, उनके लिए वर्दी और उनके लिए सुविधाएं, जो बच्चे स्पेशल सुविधा वाले हैं, आ जा नहीं सकते, उनके लिए परिवहन की सुविधा भी मुहैया कराना इस नई पहल के अंतर्गत शामिल है। इसके अंतर्गत जो समग्रता की बात जो कि हम करते हैं, तो इसके अंतर्गत वो बालिकाएं जो कि वंचित समूह की हैं या बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में पढ़ने की लालसा रखती हैं, उनके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका योजना भी चलाई जा रही है, बल्कि योजना ये पहले से चलाई जा रही है। इस योजना को भी इंग्लिश किया गया और 10 साल से लेकर 18 साल की बालिकाएं जो पढ़ने में इच्छुक हैं, उनके लिए इस योजना को चलाया गया ताकि वे शिक्षा को सामान्य रूप से प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त समग्रता, अगर हम सिस्टम की बात करें तो समग्रता एक बहुत बड़ा टर्म है, जिसके अंतर्गत सिर्फ हमारे प्रदेश में नहीं अभी तो संपूर्ण देश में एक सार्वभौमिक शिक्षा का निर्धारण करना। समग्रता के दो पक्ष हो गए, एक तो सार्वभौमिकता का निर्धारण करना और दूसरी बात जो हमारे विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि एसएससी हुआ, एसएससी से हम भली भांति परिचित है, सर्व शिक्षा अभियान, इसके अलावा रमजा जो कि हमारा माध्यमिक शिक्षा का अभियान है, और टीचर्स ट्रेनिंग, इन सबको मिला करके एक समग्र रूप प्रदान किया गया, उसको समग्र शिक्षा के नाम से हम जानते हैं। जहाँ अपने विद्यालयों में हम पहले सर्व शिक्षा अभियान के लोगों का प्रदर्शन करते थे, वहीं अब हम समग्र शिक्षा अभियान के लोगों का प्रदर्शन करेंगे। बालिकाएं जो कि हमारी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ना जिनके लिए बहुत अनिवार्य है, वे बालिकाएं जिनका ड्रॉप आउट रेट जाते जाते उच्च प्राथमिक स्तर पर जाते जाते बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो रास्ते में आते जाते समय असुविधा का अनुभव करती हैं, उनके लिए जूडो प्रशिक्षण या मार्शल आर्ट सिखाकर आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है और हमारे विद्यालय में इस योजना का संचालन किया गया है। जिसमें बालिकाएं मार्शल आर्ट्स के द्वारा, जूडो के द्वारा अपने पास उपलब्ध सामग्री जैसे कि कीचेन है या दुपट्टा है, मफलर है, इसके द्वारा वे आत्मरक्षा के उपाय सीख सकती हैं और सुरक्षित विद्यालय जाने के लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है। इस प्रकार से और भी अन्य परियोजनाएं हैं, जैसे बालकों के पोषण के लिए एमडीएम परियोजना, आप जानते हैं एमडीएम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की योजना है, जो कि काफ़ी पहले से यानी कि 15 अगस्त 1995 से हमारे यहाँ चल रही है, आप जानते हैं। इस योजना से भी बालकों का आकर्षण, इसमें भी सुधार किया गया और बालकों का आकर्षण विद्यालय की ओर बढ़ाया गया। इसके साथ ही बालक बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, जो मद अभी तक 400 रुपये के आधार पर दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 600 रुपये किया गया है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, ये सब वे पहले हैं जिनमें और अधिक सुधार करके, जो कि राशि में सुधार किया गया। फाइनेंस एक बहुत ज़रूरी कंडीशन होती है किसी भी योजना के अनुपालन के लिए, किसी भी योजना के क्रियान्वयन के लिए, इस पर सुधार करके इन प्रोग्राम को भी और आकर्षक बनाया गया है। इसके अतिरिक्त बालक बालिकाओं को भारत की संस्कृति से परिचित कराने के लिए युवा महोत्सव जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन भारत सरकार के द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे टीचर, उत्साही टीचर जो विद्यालय में शिक्षण करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना का भी आयोजन नई पहल के अंतर्गत किया गया है। साथ ही स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 18-19 में हमने देखा इसका एग्जीक्यूशन, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, जिसके अंतर्गत 5 कैटेगरीज में विद्यालयों का नामांकन और आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जैसे कि आपके विद्यालय में जल संसाधन किस प्रकार के हैं, शौचालय किस प्रकार का है, हाथ धोने की सुविधाएं किस प्रकार की हैं, आपके विद्यालय का संचालन किस प्रकार का है, एवं उसका व्यवहारिक पक्ष और उसमें प्रेरण क्षमता। इन आधारों पर विद्यालयों को पुरस्कृत करने की योजना भी चलाई गई। बहुत सारे आवेदन मिले और बहुत सारे विद्यालय हमारे पुरस्कृत भी हुए हैं। इसी प्रकार से अगर हम ये कहें कि इस योजना में मुख्य रूप से 2 टी पर बहुत एम्फसाइज किया गया है, बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। एक है टी विच स्टैंड्स फॉर द टीचर्स और दूसरा है फॉर द टेक्नोलॉजी। देखिए साथ ही टेक्नोलॉजी ना होती तो शायद हम अभी इस प्रकार से बात नहीं कर सकते थे। और आपको पता है कि जब से यूडाइस कोड का हमने इंट्रोडक्शन किया है, यूडाइस कोड के बाद आने के बाद से बहुत आसान हो गया है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने डिस्ट्रिक्ट के एक विद्यालय की जानकारी को हम आराम से पहुंचा सकते हैं। ये भी इस प्रकार की एक नई पहल है। इसके अतिरिक्त जो हमारे बीआरसी और सीआरसी क्लस्टर्स हैं, इनकी भी महत्वपूर्ण सहभागिता का निर्धारण किया गया है और इन्हें काफ़ी हद तक निष्पक्ष करने के लिए प्रयास किए गए हैं। जिस प्रकार से पहले बीआरसी हुआ करते थे या कोई किसी और नाम से इन पदों का संचालन हो रहा है, या ब्लॉक समन्वयक जी जो होते हैं, उनकी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है और उनके निष्पक्ष अवलोकन के लिए
जो भी ऐप विकसित किए गए हैं वो सब उसका आकलन ऑनलाइन माध्यमों से करेंगे, जिसके कारण से कि विद्यालयों का जो निरीक्षण है, विद्यालयों का परीक्षण है, वो ऑनलाइन निष्पक्षता के साथ में किया जा सके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विद्यालयों में नित नई पहलें हमारे सामने आ रही हैं और ये बहुत अच्छी पहल। साथ ही एक पहल मैं और याद दिलाऊंगी कि तिथि आयोजन, जैसे हम बच्चों का बर्थडे मनाते, बच्चे को ये अनुभव करा देने के लिए कि वह बहुत स्पेशल है, वह अपने आप में बहुत सक्षम है, उसकी भी कोई वैल्यू है। हमने तिथि आयोजन भी किए, यानी बच्चों का जन्मदिन मनाना, उन्हें महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताना। कई बार आप देखते हैं कि कई त्योहारों पर, कई बहुत महत्वपूर्ण तिथियों पर विद्यालय खोलकर बच्चों को उनके बारे में बताया जाता है। कुल मिलाकर ये जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या जितनी भी नई पहले हमने आपके सामने रखी, और भिन्न भिन्न प्रदेशों में ये कार्यक्रम भिन्न भिन्न नामों से चलाए जा रहे हैं। जैसे कर्नाटक में गणित कलिका नाम से गणित संवर्धन का कार्यक्रम चलाया गया, या नली कली नाम से कार्यक्रम चलाया गया। उत्तराखंड ने इस कार्यक्रम को सपनों की उड़ान के नाम से चलाया। यानी हम और आप जहाँ पर हैं, भले ही नाम कुछ भी हो, किंतु इन शिक्षा की पहलों को अपने विद्यालय में लागू करके, जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मंशा है कि हमारे विद्यालयों का माहौल सुधरे, हमारे विद्यालय में 100% नामांकन हो, बालिकाओं की सहभागिता बढ़े और हमारी शिक्षा नवीन मार्ग पर अग्रसर हो, सभी साक्षर बने, सभी पढ़ें, सभी बढ़ें और समग्रता के साथ बढ़ें। इस प्रकार से ये नई पहलें हमारी विद्यालय शिक्षा में नित नए आयाम तय कर रही हैं, सुविधा के साथ नई संभावनाएं तलाश रही हैं। इस वीडियो के लिए इस कार्यक्रम में इस मॉड्यूल में इतना ही।